हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। आपको अगर याद होगा तो कल की वीडियो में हमने देखी थी बॉन्ड लेंथ के बारे में। आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं है, 3 फैक्टर्स है। तो पहला फैक्टर है द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। बहुत सिंपल सा है। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में हम जब डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से देखें तो अगर डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का होगा। देन उससे छोटा ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। यानी कि अगर सबसे बड़ा अगर हम एटम की बात करें तो वो आयोडीन होगा, और सबसे छोटे अगर हम एटम की बात करें तो वो फ्लोरीन होगा। तो इसमें यही बोला है कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी HI की और सबसे कम होगी HF की, है ना। ये हमने एग्जांपल देखा। सेकंड हम देखते हैं द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, दस द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द ऑर्डर ऑफ दिस। देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं कह रहा है। ये बोल रहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड से अपन क्या समझते हैं भाई, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। यानी 2 कार्बन के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो इसमें यही बोला है कि द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द मल्टीप्लिसिटी। यानी कि अगर जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो उस केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हम सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जो सिंगल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ट्रिपल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, जिससे कि इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है। थर्ड देखते हैं, एज एन s ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज, greater the s character and shorter the hybrid orbital and hence shorter is the bond length। देखो इसके कहने का ये मतलब है कि अगर हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो s हम जानते हैं कितने टाइप ऑफ ऑर्बिटल होता है, S P D एंड F। ओके। अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल उसका साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा स्मॉलर होता है। तो जितना स्मॉलर साइज होगा उतना ही उसमें क्या होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और उतना ही उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, छोटे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होता है। देखो अगर हम डायग्राम से समझते हैं तो ये देखो जो एस ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा, और पी थोड़ा दूर, डी थोड़ा दूर एंड एफ थोड़ा दूर। तो हम इसने बोला है कि जो एस ऑर्बिटल उसका साइज छोटा होता है, छोटा होगा तो उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, छोटे होंगे। देखो न्यूक्लियस और एन के बीच में डिफरेंस कितना छोटा सा है, इनकी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस कितना छोटा सा है। तो इसने ये बोला है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही शॉर्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो उससे क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। अब आप न्यूक्लियस और इसके बीच में या बॉन्ड लेंथ देख लीजिए ना, कितनी छोटी है। न्यूक्लियस और उसमें देख लीजिए थोड़ी बड़ी हुई, फिर न्यूक्लियस और डी ऑर्बिटल में देख लिया थोड़ी और बड़ी हुई, और सबसे बड़ी किस में होगी, न्यूक्लियस और एफ ऑर्बिटल में। तो ये इतना ही बताना चाह रहा है कि जो एस कैरेक्टर होगा वो स्मॉलर इन साइज होगा, तो उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़े कम गैप में होंगे। उससे क्या होगा, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी।